हेलो। मेरा आवाज़ क्लियर आ रहा है क्या? एक बार मेरे को कंफर्म कर दीजिए। और आपको वीडियो सही से दिख रहा है, पीपीटी सही से दिख रहा है, कंफर्म कर दीजिए प्लीज़। हेलो, आवाज़ आ रहा है मेरा महेंद्र जी? जी सर। और पीपीटी वगैरह सही दिख रहा है ना? यस। ओके। सरोज मैडम, मेरा आवाज़ आ रहा है, पीपीटी दिख रहा है आपको सही से? दिख रहा है। ठीक है, ओके ओके। और संतोष जी, आपको भी आवाज़ वगैरह सही से आ रहा है ना मेरा? ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। और मेरा ये 1-to-1 ट्रेनिंग सेशन लेने का पहले पर्पज़ क्या है, मैं आपको वो बताता हूँ आज का सेशन शुरू करने के लिए। मेरा ये मानना है कि सभी लोगों को एक डिक्लेयर टाइम तक ना टाइम नहीं होता है। कोई शाम को 8 बजे फ्री होता है, कोई 1 बजे फ्री होता है दोपहर को। तो सबका अलग अलग टाइम है, कोई जॉब करने वाला है, कोई बिज़नेस करने वाला है। तो मैंने क्या प्लानिंग किया कि जिसको जिस टाइम पर कन्वीनियंस है, जो जिस टाइम पर अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग ये ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा मॉर्निंग में 1 बजे का बैच हो चुका है, उसमें 2-3 लोग आए थे और बाकी लोग आप इसमें आ गए हो, बाकी लोग कल वाले बैच में आ गए। तो ऐसे करके हम लोग जैसा जैसा सेटअप होता है वैसा वैसा ट्रेनिंग सेटअप मैं कर रहा हूँ। ठीक है। और आज का जो अपना ट्रेनिंग सेशन होने वाला है, ये एकदम स्टार्ट से, एकदम जीरो से है। मैं आपको ये सोच के चल रहा हूँ कि आपको एकदम जीरो लेवल से मैं करवा रहा हूँ। ठीक है। और आज हम बात करने वाले हैं, एकदम रूट्स पे बात करने वाले हैं। जो LIC एजेंसी का बिज़नेस है ना, उसको हम एकदम रूट्स से देखने वाले हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस ट्रेनिंग सेशन को। बस एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको आप थोड़ा रीड कर लीजिए। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। आपके पास एक नोटबुक और पेन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास नोटबुक और पेन नहीं है तो इस ट्रेनिंग सेशन में कुछ फ़ायदा नहीं है ज्वाइन करने का। तो क्या होता है, जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी का टायर जितना इंपॉर्टेंट होता है उतना इंपॉर्टेंट उसका गियर भी होता है, स्टेयरिंग भी होता है, हर एक चीज़ की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। तो आप ट्रेनिंग ले रहे हो, आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर रहे हो, तो आपके पास एक नोटबुक और पेन होना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको ये बोलूँगा कि पेन आपके पास 2 से 3 रहे तो ज़्यादा अच्छा है। नंबर 2, पानी की बोतल आपके पास हमेशा ही रहने चाहिए। ठीक है। और 3, कुछ खाने के लिए भी आप अपने पास में रखिए ताकि आपको बीच में उठना ना पड़े। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप अपने फ़ोन को साइलेंट पर रखिए। ठीक है, ताकि आपका फोकस बना रहे। और एक चीज़, मैंने आपको जब कॉल किया था तो मैंने आपसे एक चीज़ पूछी थी, किस टाइम आप फ्री रहते हैं ताकि आप फोकस्ड होके ट्रेनिंग ले सकें। तो ये टाइम आपने ही मुझे दिया है, ना कि मैंने आपको दिया है। तो मैं आपसे पूरी उम्मीद रख रहा हूँ इस ट्रेनिंग सेशन को स्टार्ट करने से पहले कि आप लोग ये आगे आने वाला जो 1 घंटा है उसमें पूरा पूरा एकदम फोकस होकर इस ट्रेनिंग को लगाओगे। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इस ट्रेनिंग में मैं बहुत कुछ आउटपुट दे पाऊँ। ठीक है। और ऐप अपडेट है आपका, तो आपने ज्वाइन कर लिया। और इस ट्रेनिंग को बहुत ही पॉजिटिव माइंड से आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, पॉजिटिव माइंड के साथ आपको ये ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम योगेश शर्मा है। मैं डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ LIC ऑफ इंडिया, और ब्रांच है 935। तो स्टार्ट करते हैं आज का ट्रेनिंग सेशन। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बता दी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक नए बिजनेस की और नए रास्ते की शुरुआत कर रहे हैं। और ये हमारा पहला ट्रेनिंग सेशन है जो कि हम बहुत अच्छे से करना चाहते हैं। और मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आउटपुट्स आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे सबसे पहले एक कोट है यहाँ पे, बहुत अच्छा है, जो कि हर एक बिजनेसमैन को जान लेना ज़रूरी है। इफ़ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो ना, तो आपको
वो नहीं करना है जो एक सक्सेसफुल इंसान करता है। तो आपको क्या करना है, आपको वो करना है जब उसने अपने स्ट्रगल के दिनों में जो काम किया था। कोई सक्सेसफुल इंसान है तो आपको जो आज वो कर रहा है उसके जैसा नहीं करना है, आपको वैसा करना है जब उसने अपने स्ट्रगल के टाइम में, जब वो सक्सेस नहीं था तब उसने किया था। तो ये लाइन का कोट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने डेस्क पे लगाइए, या फिर अपने वॉलपेपर पे लगाइए, या फिर अपने लैपटॉप या फिर टैबलेट के स्क्रीन पे लगाइए। तो आप जब भी इस कोट को देखोगे तो आपको एक नई एनर्जी मिलेगी और नया उत्साह मिलेगा कुछ भी करने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं कहीं पे ज़्यादा फास्ट हो जाऊं तो प्लीज़ अनमाउट करके मुझे बोल सकते हैं, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप बीच में पूछ भी सकते हैं। तो हम सबसे पहले एक ट्री को देखते हैं। ये ट्री क्या है, इस ट्री को देख के आपको क्या लगता है? ये ट्री बनने से पहले क्या, मुझे ये बताइए, पहले दिन में ही ये इतना बड़ा पेड़ बन गया था क्या? ये ट्री ने सबसे पहले अपनी रूट्स बनाई, फिर ये इसका बीच का कैनल बना, फिर इसने धीरे 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 करके पत्ते आने शुरू हुए, और फिर धीरे 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 करके ये इतना बड़ा हो गया। तो आप मुझे बताइए, एक दिन में ये नहीं हुआ तो कोई भी सफलता एक दिन में नहीं आती है। अर्ली सक्सेस के चक्कर में बहुत सारे लोग अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं। दोस्तों, अर्ली सक्सेस मतलब जो चीज़ आपके पास जितना जल्दी आ जाएगी वो चीज़ उतना ही जल्दी चली जाएगी। आप किसी चीज़ के लिए अगर आपने 20-30 साल हार्ड वर्क किया है ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपसे उसको छीन नहीं सकती है। और वो बोलते हैं ना कि आपका एक दिन पैसा भी चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, जो आपने नॉलेज, जो आपने एक्सपीरियंस किया है ना, वो चीज़ आप एक दिन में खड़ी कर सकते हो उससे। तो वही चीज़ इस पेड़ को देखकर हमें सीखनी चाहिए। नंबर 2 में एक छोटा सा एग्जांपल और है मेरे पास। ये है बटरफ्लाई, आपको दिख रहा है। तो जो बटरफ्लाई बहुत ही ब्यूटीफुल दिखती है, तो इसको ये ब्यूटीफुल दिखने में, ये पर उड़ने में जो आज हमें दिख रही है वो एक्चुअल में वैसी नहीं थी। वो उसकी शुरुआत यहाँ से एक कीड़े से हुई थी। वो धीरे 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 धीरे, आपको यहाँ पे इमेज के अंदर ये जो पत्ता दिख रहा है, इस पत्ते में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये धीरे धीरे यहाँ से शुरू हुई, और शुरू होती 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 ये इसने ऐसे प्रोग्रेस किया। तो दोस्तों, ज़िंदगी में आप कुछ भी काम करिए, आप जॉब कर रहे हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपने भी ऐसे ही शुरुआत करनी है। आप पहले दिन ही बटरफ्लाई बनने की सोचोगे तो ये जो बीच का प्रोग्रेस है ना, ये आपकी जड़ें हैं, ये मजबूत नहीं होगी तो आप उखाड़ दिए जाओगे। तो आपको एक बटरफ्लाई के जैसे हर एक पड़ाव को पार करते हुए ज़िंदगी में सफल होना है। आज हम बात करने जा रहे हैं LIC एजेंसी बिज़नेस की। तो उससे पहले मैं आपसे 2-3 बातें बोलना चाहूँगा कि LIC एजेंसी जो बिज़नेस है, आप लोगों ने इनरोल किया, आपको LIC एजेंसी जो आपके हाथ में है उसकी असली ताकत शायद आपको नहीं पता है, या फिर शायद आपको पता हो, बट मेरे हिसाब से अगर आपको LIC एजेंसी बिज़नेस की असली पावर पता करनी है तो थोड़ा आज की ट्रेनिंग को अच्छे से फोकस होके देखिए, और आज आपका एजेंसी को देखने का नज़रिया थोड़ा चेंज होने वाला है, मैं आपसे इस बात का वादा करता हूँ। तो 3 चीज़ें, कोई भी ज़िंदगी में आप कुछ भी करते हैं, आप बिज़नेस, जॉब, रिलेशनशिप, सोशल एक्टिविटीज़, कुछ भी करते हैं ज़िंदगी में, तो 3 बातें होती है। 3 बातें आपको हमेशा हमेशा और हमेशा अपने दिमाग में रखनी चाहिए, अपने जहन में उतारनी चाहिए उन 3 चीज़ों को। और बहुत ही साधारण सी ये 3 चीज़ें हैं, बहुत ही साधारण सी 3 चीज़ें हैं। इन 3 चीज़ों को अगर आपने अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया तो आप अपनी ज़िंदगी में वो हर मुकाम हासिल कर सकते हो जो शायद आज बहुत सारे लोग तरसते हैं। तो चलिए इन 3 चीज़ों को अपने डिटेल से देखते हैं और हर एक चीज़ को बारीकी से समझते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे एक चीज़ की गुजारिश करूंगा और आपको एक चीज़ बताना भी चाहूँगा कि आगे आने वाले सेशन में अगर मेरे से कुछ गलत बोला जाए तो उसके लिए मैं पहले से सॉरी बोलता हूँ। एंड अगर मैंने कुछ गलत बोला तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरी कोई भी गलती रहेगी तो मैं भी, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ जानता हूँ, मुझे भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो हम अपना नॉलेज एक दूसरे के साथ शेयर करके आगे बढ़ सकते हैं। एक आदमी टीम के अंदर रह के बहुत आगे बढ़ सकता है, बहुत स्पीड से आगे बढ़ सकता है, अकेला बढ़ने में उसे बहुत समय लगता है। तो आप भी
अगर आपको भी कुछ ऐसा लगे कि मैंने कुछ गलत बोला या फिर मेरे नॉलेज में कुछ कमी लगे तो आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। मुझे बुरा नहीं लगेगा, इवन मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि एक अच्छा दोस्त होता है वही गलतियाँ निकालता है, बाकी लोग तो आपको पता ही है। ठीक है, तो मैं आपको अपना एक अच्छा मित्र मानता हूँ। अगर आप मेरी गलती निकालेंगे तो दुनिया में वो पहला इंसान मैं खुश होने वाला मैं ही होऊंगा। तो पहली थिंग देखते हैं, कोई भी चीज़ ज़िंदगी में शुरू करने के लिए आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। आपके दिमाग में उस चीज़ को लेके क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, आपको क्या करना है, आपको कहाँ जाना है, आपको क्या सीखना है, आपको उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। आज आपको बिजनेस करना है, जॉब करना है, तो आपके माइंड में एक क्लियरिटी रहेगी तो आप उतना ही जल्दी उस मुकाम तक, उस सफलता तक पहुंच पाओगे। अगर आपके दिमाग में क्लियरिटी नहीं है उस चीज़ को लेके तो लिटरली गाइस आप बहुत भटक जाओगे। क्लियरिटी नहीं होना वो बात है कि आप ऐसे रास्ते पे हो जिसका कुछ अंत नहीं है। वो कभी लेफ़्ट जा रहा है, कभी लेफ़्ट जा रहा है, कभी राइट जा रहा है। ठीक है, मैं इनको अनमाउंट कर देता हूँ। ठीक है, तो क्लियरिटी आपके दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब क्लियरिटी किस तरह की, तो आपको मैं आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगा। अभी दो कैटेगरी के लोग होते हैं। देखो, पैसा कमाने का सिर्फ दो ही तरीका है, पैसा कमाने का सिर्फ दो ही तरीका है। दो कैटेगरी आती है, उसमें आता है 95% लोग और 5% लोग। दो कैटेगरी से ही आप पैसा कमा सकते हो। बहुत सारे लोग सैलरी से पैसा कमाते हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस से पैसा कमाते हैं। ये दो कैटेगरी है जिनमें सबसे ज़्यादा लोग आते हैं, जो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। या तो आप बिजनेस करके पैसा कमाओ या आप अपनी सैलरी से पैसा कमाओ। बट डिफरेंस क्या है इन दोनों में? क्यों दुनिया के बहुत सारे लोग बिजनेस करना चाहते हैं, क्यों बहुत सारे लोग दुनिया में सैलरी पे जीना चाहते हैं? तो ये उनके माइंड की क्लियरिटी है। तो यही क्लियरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब 95% लोगों की हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, मेरा मकसद यहाँ पे किसी को गलत बोलना नहीं है। जिसकी इच्छा है वो वैसा काम करे, ठीक है। मैं बस आपको एज ए मेंटर क्लियर करना चाहता हूँ आगे की चीज़ों के लिए। सैलरी माइंडेड पीपल क्या होते हैं? वो अपनी सैलरी पे डिपेंड करते हैं। उनका हर महीने का सैलरी फिक्स होता है, हर साल का सैलरी फिक्स होता है, उस पे इंक्रीमेंट लगता है, उसी के अंदर वो ड्रीम देखते हैं। अब सैलरी आपकी लाख में भी हो सकती है, करोड़ में भी हो सकती है, सैलरी आपकी कितनी भी हो सकती है। बस आपको उस सैलरी के दायरे में रह के ही अपने सपने देखने होते हैं। ये सैलरी माइंडेड लोग जो, एक सेकेंड, ठीक है, सैलरी से सिर्फ एक लिमिटेड सपने पूरे किए जा सकते हैं। सैलरी से सिर्फ एक लिमिटेड तरह के सपने पूरे किए जा सकते हैं। बट अगर आपके सपने बड़े हैं तो माय डियर फ्रेंड, बड़े सपने को पूरा करने के लिए आपको इन 95% की कैटेगरी से बाहर निकलना ही पड़ेगा। आपको जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी नॉलेज है, उसको आपको यूज़ करके 95% की कैटेगरी से बाहर निकलना ही होगा, तभी आप अपने ड्रीम्स और सपने पूरे कर पाओगे। तो अब मैं चलता हूँ 5% की कैटेगरी के तरफ, जिसमें बिजनेस माइंडेड लोग आते हैं, जिनका सोच होता है बिजनेस करने का। जो लोग क्या करते हैं, पहले अपने ड्रीम्स देखते हैं, बाद में पैसा कमाना शुरू करते हैं। पहले अपने ड्रीम्स देखते हैं, बाद में पैसा कमाना शुरू करते हैं। इनका खुद का सब डिज़ाइन होता है। ये लोग ड्रीम्स देखते हैं, जैसे इनको कार लेना है तो इनको पता है कार के लिए मुझे 15 लाख रुपए कमाने हैं, तो मुझे क्या करना है, 15 लाख के लिए मुझे इतनी सेल करनी है, इतना मेरा कमीशन है, या फिर मेरे को इतना बिजनेस करना है, उस पर मेरा इतना प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है। इनका, ये बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं ना, इनका सब कुछ कैलकुलेटेड होता है, सब कुछ कैलकुलेटेड होता है, ठीक है। तो इनमें ही रह के वो लोग अपनी इनकम करते हैं। बस डिफरेंस इतना सा है कि वहाँ पे सैलरी फिक्स है, यहाँ पे ये इनके ड्रीम लेते हैं, पहले ड्रीम देखते हैं अपना रिटायरमेंट का, वेकेशन का, अपना घर लेने का और बहुत सारी चीज़ें। वो अपने इनकम को खुद डिसाइड करते हैं। बिजनेस माइंडेड पीपल लोग अपनी इनकम को खुद डिसाइड करते हैं।
सैलरी में दोस्तों लिटरली ऐसा नहीं है। भले कोई 1 करोड़ रुपए भी कमा रहा है साल का, बस उसे उस दायरे में ही रहना पड़ेगा, चाहे वो कितनी भी सैलरी कमाए। बट बिज़नेस में ऐसा नहीं है दोस्तों। आप में से बहुत सारे लोग बिजनेसमैन हैं, आप में से बहुत सारे लोग बिजनेसमैन के साथ रहते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने बिजनेसमैन को देखा है। तो बिज़नेस माइंड यही होता है दोस्तों कि बहुत सारी इनकम करते हैं, बहुत सारे ड्रीम्स देखते हैं, उनको फुलफ़िल करते हैं अपनी इच्छाओं के आधार पे। तो दोस्तों ये 2 कैटेगरी है और आप इन दोनों कैटेगरी में से चूज़ कर सकते हो। मैं नहीं होता हूँ कोई भी कि आपको किधर भी लेके जाऊँ, पर मेरा मकसद ये है कि आप इन दोनों कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी चूज़ करते हो, आप कौन सा रास्ता देखते हो। आपके अगर सपने बहुत बड़े हैं, आपको बहुत कुछ जीना है, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ चाहिए, रिटायरमेंट, वेकेशन, ड्रीम्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी है अपनी लाइफ में, तो दोस्तों बिज़नेस करिए, बिज़नेस करिए। बिज़नेस के अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपके ड्रीम्स पूरे कर सके। और बिज़नेस में भी आपको क्लियर होना पड़ेगा कि क्या बिज़नेस करना है, कैसे करना है, वो सब चीज़ें आपको क्लियर रहना पड़ेगा। तो क्लियरिटी आपके माइंड में रहनी चाहिए दोस्तों। अगर आप क्लियर नहीं हो तो आज ही क्लियर हो जाइए, क्योंकि जब तक आप क्लियर होगे तब आपको वहीं से शुरू करना पड़ेगा। आज आप क्लियर हो जाते हो तो आज से ही शुरू कर सकते हो, आप आज से नहीं अभी से शुरू कर सकते हो। आगे हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जिसमें बताया गया है कि फोकस इन आइज़, यानी कि आपका क्या सपना है, आपका क्या ड्रीम है। मान लीजिए आपके 10 ड्रीम है, उसमें से आपने सोचा कि 2 ड्रीम मेरे को इस साल पूरे करने हैं। अब 2 एग्जांपल मैं लेता हूँ, एक सैलरी में, एक बिजनेस में। 2 ड्रीम आप कैसे, देखिए ड्रीम कभी छोटे नहीं होते दोस्तों। आप कितना भी कुछ सोच लो, ड्रीम आपके छोटे नहीं है। अगर आपके ड्रीम आपकी सैलरी से ज़्यादा है तो बिज़नेस करिए, फोकस करिए। आपको उस टारगेट पे फोकस करना है। सैलरी में आपको पता है कि भाई आपको 50,000 की कोई चीज़ लेके आनी है, तो आप अपने पूरे महीने से आधी सैलरी, या फिर आप लोन लोगे, EMI लोगे, कैश में नहीं ले पाओगे। तो वही चीज़ें हैं। आपको क्या करना है, आपको अपना बिजनेस सेटअप करना है, आपको अपने ड्रीम्स देखने हैं। उन ड्रीम्स के लिए आपको क्या एफर्ट लगेंगे, उन एफर्ट पे आपको टारगेट सेट करना है एंड फोकस करना है। दैट्स इट। आगे चलते हैं, कंसिस्टेंसी। अब 1 और 2 पॉइंट से भी कुछ नहीं होता है। अगर आपने 1 और 2 पॉइंट कर लिए, मान लीजिए आपने बिज़नेस का सोच लिया कि ठीक है हम लोग बिज़नेस करेंगे, दूसरा आप फोकस भी हो गए, बट आप कभी कर रहे हो, कभी नहीं कर रहे हो, आज कर रहे हो, 2 महीने नहीं कर रहे हो, तो आपका बिज़नेस कभी भी सक्सेस नहीं होगा। आपको 3 नंबर पॉइंट को उसमें डालना ही होगा। कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी के बिना आपकी पहली और दूसरी चीज़ दोनों ख़राब है। तो आपको क्लैरिटी रखनी है, आपको फोकस्ड होना है और आपको कंसिस्टेंट होकर काम करना है। आप इस महीने काम कर रहे हो, अच्छा अगले महीने कुछ काम आ गया घर पे तो साइड में हो गए। आपका काम दोस्तों कंसिस्टेंट होना चाहिए। मैं तो आपसे यही बोलूँगा, ठीक है। अपना एक फ्लो वर्क बनाते हैं कि हमें इस महीने कितना टारगेट करना है, अगले महीने 10%। मान लीजिए इस महीने आपने सोचा कि मैं LIC से 1 लाख रुपए कमाना है, ठीक है। अगले महीने आप 1,01,000 कमाओ, बट 1 लाख से नीचे नहीं आओ, तो आपका यही कंसिस्टेंट होता है। आपने मान लीजिए चलो प्रीमियम ये कमीशन छोड़ते हैं, आपने सोचा कि इस महीने मैं 20 पॉलिसी डाल लूँगा, तो अगले महीने आपकी 21 पॉलिसी होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए, 19 नहीं होनी चाहिए। तो ये कंसिस्टेंट वर्क करके आपके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस आएगा और आप आगे बढ़ोगे। आपके लिए एक वीडियो है, ये वीडियो मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर करूँगा, तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखिएगा। 10 मिनट ही लगाइए और 10 मिनट में और बहुत अच्छा वीडियो है, आपको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करेगा। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों पावर ऑफ एजेंसी की। पावर ऑफ एजेंसी की हम बात करने वाले हैं। तो थोड़ा मैं आपका एक रिव्यू लेता हूं कि मेरा आवाज़ और मेरा वीडियो दोनों अभी क्लियर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा ना? कोई भी एक जना मेरे को बता दीजिए। Yes, all is proper. ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो हम बात करेंगे अभी पावर ऑफ एजेंसी की। एजेंसी की क्या ताकत है, एजेंसी से आप क्या कर सकते हो, एजेंसी से आप क्या कर सकते हो, एजेंसी की ताकत के बारे में बात करेंगे। आपके
आपको आज तक पता ही नहीं चला कि एक एजेंसी की क्या पावर हो सकती है, आप एजेंसी के बलबूते पे क्या कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुंबई के अंदर 5,000 से भी ज़्यादा ऐसे एजेंट है जो हर महीने 10 से 15 लाख रुपए हर महीने कमाते हैं। मैंने 5,000 क्यों बोला, मैं यहाँ पे 50,000 भी बोल सकता था, मैं यहाँ पे 1 लाख भी बोल सकता था। मैंने 5,000 क्यों बोला दोस्तों? 5,000 मैंने इसीलिए बोला क्योंकि ऐसे लोग बहुत कंसिस्टेंट है। बहुत सारे लोग हैं जो एक महीना कमाया, दूसरे महीने नहीं कमाया, तीसरे महीने कमाया, ऐसे बहुत लोग हैं, लाखों लोग हैं दोस्तों। इस महीने 5 लाख कमाया, 2-3 महीने कुछ नहीं कमाया, फिर 2 लाख कमाया, ऐसे वो लाखों की गिनती में है। पर जो हर महीने 5 लाख, हर महीने 10 लाख कमा रहा है, ऐसे 5 से 7,000 लोग हैं दोस्तों। और आप भी उनकी लाइन में आ सकते हो, आप भी उनमें शामिल हो सकते हो। और कुछ बड़ी बात नहीं है, LIC एजेंट बहुत सारे हैं जो LIC के MD CEO से भी ज़्यादा कमाते हैं। तो ये है LIC एजेंसी के पावर, ये है LIC एजेंसी के पावर। दोस्तों LIC एजेंसी में हमें क्या लगता है कि हमें आजकल क्या सोच है कि हम किसी के पास पॉलिसी लेके जाएंगे तो हमें हमारे काम को जज किया जाएगा, क्या छोटा काम कर रहा है रे तू, क्या ये काम है, कितना घटिया काम, और कोई काम नहीं मिला क्या। पर दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मान लीजिए आपने अपने दोस्त की पॉलिसी निकाला, आपने अपने दोस्त की पॉलिसी निकाला, 20 लाख का सम एश्योर्ड का एक पॉलिसी निकाला, हालांकि वो आपको मना कर रहा था, फिर भी आपने निकाल दिया। लेट्स अज्यूम आपने अपने सबसे करीबी दोस्त का 20 लाख इंश्योरेंस कवर का पॉलिसी निकाला, 1 महीने के बाद उसका डेथ हो जाता है, 1 महीने के बाद उसका डेथ हो जाता है। उसके घर पर एकमात्र आप ऐसे होंगे, एकमात्र आप होंगे, आपके अलावा ऐसे लोग होंगे जो इसके लोन की EMI, जो इसके बाइक की EMI, मोबाइल की EMI, रेंट, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एजुकेशन का फ़ीस, ये सब लेने आएंगे, ये सब के लिए मैसेज करेंगे, ये सब के लिए कॉल करेंगे। पर दोस्तों आप एकमात्र होंगे जो उसके घर पे उस 20 लाख रुपए का चेक लेके जाओगे। तो दोस्तों वो जो उसकी विडो वाइफ है, उसके दिल में आपके प्रति क्या फीलिंग्स होगी, वो क्या सोचेगी कि उसकी इस समय आपने मदद करी। तो दोस्तों उस समय जो आपके दिल में एक अच्छाई की भावना जो आएगी, जो आपको उस टाइम प्राउड फील होगा, तो दोस्तों वो है एक एजेंसी की पावर। सच में दोस्तों भगवान करे आप बहुत लंबी एजेंसी आपकी चले, और मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसा किसी के साथ मिस हैपनिंग हो, बट आपको भगवान करे 1-2 मौका ज़रूर मिले कि आप किसी के घर पे चेक लेके जाओ, तो आप उस चीज़ को फील करोगे। ठीक है, तो ये कुछ थी एजेंसी की पावर। और हम पॉलिसी नहीं करते हैं, हम जॉब देते हैं। आपके दिमाग में ये चीज़ रख लो, हम पॉलिसी नहीं करते हैं, हम जॉब देते हैं। आपको पॉलिसी देके आपका कस्टमर आपके ऊपर एहसान नहीं करता है। दोबारा से सुनिए मेरी लाइन, आपका कस्टमर आपको पॉलिसी देके आपके ऊपर एहसान नहीं करता है। आपने पॉलिसी देके आपने कस्टमर के ऊपर एहसान किया है, ये चीज़ याद रखना। एहसान किसका किया है? उसकी जॉब सिक्योरिटी, उसकी डिसेबिलिटी। 2 महीने बाद, 4 महीने बाद ऐसा एक्सीडेंट होता है जिसे वो कमाने के लायक नहीं रहता दोस्तों, आप उसको डिसेबिलिटी बेनिफिट अगले 10 साल तक दोगे, जो उसे कोई नहीं दे पाएगा। वो मर गया तो उसकी फैमिली को उसका इंश्योरेंस क्लेम दोगे, जो नहीं दे पाएगा कोई भी। तो एहसान आपने किया है। कभी भी ऐसा मत सोचना कि किसी के आगे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं होती। आप उसके ऊपर एहसान कर रहे हो, आप एक बहुत अच्छा काम करने जा रहे हो। तब तक अपने दिमाग में ये चीज़ नहीं आएगी, तब तक आप इस काम में कैसे आगे बढ़ोगे। तो कभी भी घर से निकलो इंश्योरेंस के लिए, तो अपने दिमाग में ये रखना कि भगवान ने आज मुझे सुबह मैं उठा हूँ, मुझे इस चीज़ के प्रति ये चीज़ मिली है कि मैं उठकर जाऊँ और बहुत सारे लोगों का भला करूं। और वो भलाई अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने परिवार के लोगों से आप शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। एक टॉपिक आता है, व्हाई एडवाइजर्स फेल इन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। जो ये LIC एडवाइज़र या फिर कोई भी एडवाइज़र है, वो फेल क्यों हो जाते हैं लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में।
तो हमने क्या है कुछ पॉइंट्स निकाले हैं जो कि रेयरली देखे गए हैं, उनसे बात करके हमें पता चले हैं। तो और वो पॉइंट कुछ नहीं है, सिर्फ अपने दिमाग की सोच का खेल है। अगर उनको हटा दिया जाए तो इंश्योरेंस बिजनेस हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा दोस्तों। तो ये कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। आप भी इस पे गौर करिए, कभी आपके दिमाग में भी 1 या 2 पॉइंट इनमें से आए हैं नहीं आए हैं। पहला है नॉट रेडी टू लर्न। अभी दोस्तों आपने एजेंसी ले लिया, सब कुछ कर लिया, पर आपने पिछले 1 साल में कभी सीखने का प्रयास किया? आप जो काम कर रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, आप अकाउंट्स का काम कर रहे हो, आप आईटी कंपनी में हो, आप इनकम टैक्स का काम कर रहे हो, तो आप अपने काम के साथ साथ सीख रहे हो। अभी सरकार मान लीजिए जीएसटी के अलावा कोई एक नया टैक्स स्लैब निकाल देता है, तो आपको वो सीखना पड़ेगा। अगर आपकी आईटी कंपनी में सब चीज़ें सॉफ्टवेयर ही चेंज हो जाए तो आपको उसके ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। तो दोस्तों सॉरी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के लिए आप सीखने के लिए क्यों नहीं तैयार हो? लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के लिए भी तो आपको सीखना पड़ेगा ना। कोई भी चीज़ काम करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट नॉलेज, विदाउट लर्निंग आप मार्केट में कैसे जाओगे, क्या बताओगे? तो आप फेल हो जाते हो। बहुत सारे एडवाइज़र फेल हो जाते हैं क्योंकि वो इसको बहुत ही एकदम मामूली सी चीज़ समझते हैं। सबसे पहले तो हमेशा मामूली नहीं समझना। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 3 नंबर पॉइंट बाद में डिस्कस करेंगे। आपका जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है दोस्तों, आप एक प्रोफेशनल हो। प्रोफेशनल्स किसको बोलते हैं? डॉक्टर। कितना साल? 5 साल। 1 करोड़ रुपए लगा के डॉक्टर की डिग्री लेता है, वो प्रोफेशनल होता है। एक सीए 5 साल, वो भी कितना पैसा लगाता है, मेरे को आइडिया नहीं है, बट 20-30 लाख लगाता होगा। उसके बाद उसको सीए का, उसको ट्रेनिंग, वो कितना ट्रेनिंग करता है, डॉक्टर कितना प्रैक्टिस करता है, ट्रेनिंग करता है। 5 साल के बाद भी उसको ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाने देते हैं, उसके बाद भी वो ट्रेनिंग लेता रहता है। और आप एडवाइज़र हो दोस्तों, आप भी प्रोफेशनल्स में काउंट होते हो। ये बात अपने दिमाग में डाल लो। आप एक डॉक्टर, आप एक सीए, आप एक लॉयर के बराबर की डिग्री, बराबर का लाइसेंस रखते हो। तो आपका जो डिग्री लाइसेंस आपके पास है एलआईसी एजेंट का, वो एक छोटी चीज़ नहीं है, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। बस आपको उसको अच्छे से समझने की देर है, ठीक है। 3 नंबर पॉइंट में क्या बोला है? फियर ऑफ रिजेक्शन। ये क्या है? हम कभी किसी के पास जाते हैं तो मन में क्या आता है, यार वो मना ना कर दे, यार वो मेरा बेइज्जती ना कर दे। दोस्तों यकीन मानिए, मैंने खुद मार्केट में जाके इसको टेस्ट किया है। 10 लोगों से मैं मिला हूँ, ये चीज़ सोच के मेरे को आज तक कभी किसी ने मेरा बेइज्जती नहीं किया। मेरे को मना ज़रूर किया किसी ने, पर मेरा बेइज्जती नहीं किया। मोस्ट ऑफ द एडवाइज़र्स यही सोचते हैं कि कोई मेरा बेइज्जती ना कर दे। दोस्तों कोई किसी का बेइज्जती नहीं करता है, अपने दिमाग का खेल होता है। इंश्योरेंस बिजनेस में सामने वाले से बात करने से पहले अगर आप सोचना शुरू कर देते हो, तो आपका दिमाग पुलाव बनाता है, ख्याली पुलाव बनाने लग जाता है। जैसे कि सामने वाला बेइज्जती कर देगा, नो बोल देगा, कुछ और बोल देगा। मतलब जितनी देर आप सोचने में लगाओगे ना, उतनी देर में हज़ारों ख्याल आपके दिमाग में आएंगे और आप सामने वाले से बिना बात करे घर आ जाओगे। तो दोस्तों सोचना बिल्कुल नहीं है। सोचना आपको कब है? उससे बात शुरू करने के बाद। 4 नंबर पॉइंट है लैक ऑफ प्रोस्पेक्ट्स। दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर आपके पास प्रोस्पेक्ट नहीं है तो आपका लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस बहुत जल्दी फेल हो जाएगा। ये लाइफ प्रोस्पेक्ट क्या है? ऐसे लोग जो आपसे पॉलिसी करवा सकते हैं, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार। आपने कभी देखा होगा, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई पॉलिसी ले लेता है, कोई कहीं इन्वेस्टमेंट कर देता है, तो आपको बाद में बताता है कि यार मैंने तो एलआईसी में डाल दिया, पहले पता होता तो मैं तुझे बोलता। वो क्यों हुआ? क्योंकि आपने उनसे कभी बात ही नहीं की, क्योंकि उनका नाम आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में था ही नहीं। तो आपको प्रोस्पेक्ट्स लिस्ट बनाना है। ये कैसे बनाना है वो भी आपको मैं आगे ट्रेनिंग्स में सिखाऊंगा। 5 नंबर है नॉट एबल टू हैंडल ऑब्जेक्शंस। यानी कि कस्टमर बहुत सारे ऑब्जेक्शन देता है कि इसमें रिटर्न कम है, ये मेरे को 5 साल के लिए चाहिए, ये मेरे को 10 साल के लिए चाहिए।
तो हर चीज़ का आपको, सेल्स का, आपको प्रोडक्ट का, हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। अगर हमें उस चीज़ का नॉलेज नहीं है तो हम ब्लैंक हो जाएंगे, हम ऑब्जेक्शन को हैंडल करते टाइम ब्लैंक हो जाएंगे दोस्तों। तो आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी सीखना पड़ेगा। 6 नंबर है फैमिली प्रेशर। दोस्तों हमारे साथ बहुत सारे ऐसे एडवाइजर जुड़े जिनको बहुत ही फैमिली प्रेशर हुआ। फैमिली ने बोला कि ये LIC बिज़नेस क्यों कर रहा है, ये हमारे लिए थोड़ी होता है, ये वो, बहुत सारे फैमिली प्रेशर। तो आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे क्योंकि आपकी नज़र में ये बहुत अच्छा बिज़नेस है, बहुत इज्जत का बिज़नेस है दोस्तों, अगर आप इसको सही सोच के करोगे तो। 7 नंबर पॉइंट है नॉट गेटिंग अर्ली सक्सेस। दोस्तों बहुत सारे एडवाइज़र इसीलिए गिव अप कर देते हैं। आपके दिमाग में भी कभी आया होगा कि अरे यार बिज़नेस तो हो नहीं रहा, कहाँ फंस गया आके। तो दोस्तों क्या आपने उसके लिए ट्रेनिंग ली? अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, क्या आपने उसके लिए नॉलेज लिया? क्या आपने उसके लिए प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाई? क्या आपने उसके लिए प्रोडक्ट वीडियोस देखे? दोस्तों आपने किसी काम के लिए, ट्रेनिंग के लिए, अपना जॉब के लिए कितना कुछ सीखा, कितने ट्रेनिंग लिए? क्या आपने LIC एजेंसी बिज़नेस के लिए थोड़ा भी ट्रेनिंग लिया? दोस्तों आप ट्रेनिंग नहीं लोगे तो ये बिज़नेस आपके लिए जीरो है, बट आप ट्रेनिंग लोगे तो दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूँ इससे अच्छा बिज़नेस आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा। और आपने अपनी ज़िंदगी में जो जो पाना है आपको LIC एजेंसी बिज़नेस वो दे सकता है। डिडंट गेट ग्रेट मेंटर। बहुत सारे एडवाइज़र इसीलिए बैक हो जाते हैं कि उनको अच्छा मेंटर नहीं मिलता है। तो ये 8 पॉइंट है, इन चीज़ों को ध्यान में रखिए और इनमें से कुछ भी चीज़ आए तो एक बार के लिए पावर ऑफ एजेंसी का वीडियो फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे। आज मैं आपको ना दोस्तों 11 फार्मूला बताने वाला हूँ, 11 ऐसे फार्मूलाज बताने वाला हूँ जो आपकी इनकम को ना इंक्रीज़ कर देंगे, आपकी एजेंसी के बिज़नेस की इनकम को इंक्रीज़ कर देंगे। और ये जो फार्मूला है ना आप अपने डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई बिज़नेस, कल को मान लीजिए एजेंसी में आपका बहुत अच्छा पैसा बना, तो आप वहाँ से अपना जो पैसे से बिज़नेस खड़ा करना चाहते हैं तो आप इन फार्मूलाज़ को वहीं पे यूज़ कर सकते हैं। आपको मैं बताऊं, हम लोग जब 10वीं क्लास में थे, 12वीं क्लास में थे, तो हमें मैथ के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला दिया जाता था। तो उस फार्मूले को यूज़ करके हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते थे। सिंपल के लिए हमें अलग एग्जांपल दिया जाता था, अलग फार्मूला दिया जाता था। ट्राइंगल का जो अपने बोलते थे जिसको क्षेत्रफल, वो कैलकुलेट करने के लिए अलग फार्मूला था। तो हर चीज़ के लिए अलग फार्मूला था। तो दोस्तों सेल्स के लिए अलग फार्मूला है। क्या अपने फार्मूलाज कभी लगाए हैं सेल्स में? दोस्तों ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा, तो आप आसानी से कुछ भी कर पाओगे। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं जो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हो? क्या डिफरेंस आ रहा है दोनों में? दोस्तों ट्रेनिंग का ये फ़र्क पड़ रहा है, आपको नॉलेज का फ़र्क पड़ रहा है। प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, सेल्स कैसे करना है, ये सब चीज़ों का बहुत कमी है दोस्तों। तो इन कमियों को आप पूरा कर लोगे, उस दिन आप भी बहुत आसानी से LIC एजेंसी के बिज़नेस में एक अच्छी ग्रोथ कर पाओगे। तो दोस्तों हम चलते हैं आगे एक फार्मूले पे। फर्स्ट फार्मूला हम देखेंगे 11 फार्मूलों में से। फार्मूला नंबर 1 है सेलिंग इज टेलिंग। दोस्तों सेलिंग इज टेलिंग हमारा पहला फार्मूला है। आपको ये बात हमेशा ही याद रखना है, हमेशा हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखना है। अपने घर की दीवार पे लिख लीजिए, सेलिंग इज टेलिंग। मांगने से मिलता है और बोलने से बिकता है। आप मांगोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं, आप बोलोगे नहीं तब तक बिकेगा नहीं। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ये काम आपको करना ही पड़ेगा। और दोस्तों ये दुनिया का सबसे अच्छा प्रोफेशन है, सेल्स प्रोफेशन दुनिया का सबसे अच्छा प्रोफेशन है। मैं दोस्तों बड़े बड़े बिजनेसमैन के ज़िंदगी से अगर मैं सेल्स निकाल दूं, तो जैसे हमारी धरती से अगर ऑक्सीजन निकाल दिया जाए तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो सीमेंट पे बनी है ना, वो 1 सेकंड में ढह जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। दुनिया के बड़े बड़े ब्रिज कोलैप्स हो जाएंगे। तो जो सेल्स है ना, वो किसी भी बड़े से बड़े बिजनेस के लिए ऑक्सीजन का काम करती है। किसी भी बिजनेस में अगर सेल्स नहीं है, सेल्समैन नहीं है,
तो वो बिज़नेस कुछ नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। तो आप दुनिया के सबसे अच्छे प्रोफेशन में हो, आपको भगवान का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहिए कि आपको इसके लिए चुना गया है। बशर्ते आप इसके लिए थोड़ा मेहनत करिए और आप वो पाएंगे जो आपको चाहिए। तो सेलिंग इज़ टेलिंग, याद रखिए, मांगोगे तो मिलेगा, बोलोगे तो बिकेगा। तो ये स्क्रीनशॉट लेके आप अपने स्क्रीनशॉट या जहाँ पे भी आपको सेव करना है वहाँ सेव कर सकते हो। अब आपको कुछ लाइन बताता हूँ, जो लाइन आपको जो मिले ना उसको बोलना है। आपका भाई मिला, पड़ोस वाला अंकल मिला, काम वाली आंटी मिली, कि कोई भी मिला, जो मतलब इसमें 1 करोड़ को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इनकम या फिर उसके लाइफस्टाइल को देख के। मैं चाहता हूँ मेरे द्वारा आपके रिटायरमेंट में आपको 1 करोड़ रुपए मिले। आपको ये लाइन दोस्तों सबको बोलना है। मैं चाहता हूँ मेरे द्वारा आपके रिटायरमेंट में आपको 5 करोड़ रुपए मिले, 10 लाख रुपए मिले, 20 लाख रुपए मिले। तो दोस्तों ये लाइन अपने आप कस्टमाइज़ करिए। 1 करोड़ की जगह आप 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, जैसे आपको दिखे वैसे आप बोलना शुरू करें दोस्तों, मांगना शुरू करें, आपको मिलेगा, आपका प्रोडक्ट बिकेगा, आपकी पॉलिसी बिकेगी दोस्तों, आपका कमीशन भी आएगा अच्छा। तो ये आपको करना है दोस्तों। और आपको सामने वाला ऐसा लगे कि वो 10,000 रुपये मेरे को साल का प्रीमियम दे सकता है, तो दोस्तों हमेशा 5 गुना मांगना शुरू करें, 5 गुना मांगना शुरू करें। अगर आप 5 गुना मांगेंगे दोस्तों, मेरा अभी चल रहा है कि आवाज़ वगैरह आ रहा है ना सही से? Yes, yes. ठीक है, ठीक है। तो आपको हमेशा ही याद रखना है कि आपको 5 गुना मांगना है। आपको ऐसा लगे कोई सामने वाला 1 लाख रुपए आपको ईयरली प्रीमियम दे सकता है, तो आपको कितना मांगना है? 5 लाख रुपए मांगना है। आपको 5 लाख रुपए मांगना है, याद रखिए, आपको 5 गुना मांगना है। आप 5 गुना मांगोगे। रिटायरमेंट आपको बोलना है हर किसी को, मैं चाहता हूँ मेरे द्वारा आपके रिटायरमेंट में आपको 10 लाख रुपए मिले, 5 करोड़ रुपए मिले। उसका ना जो सामने वाले जिसको आप बोलोगे ना, वो एक बार पलट के आपसे ज़रूर पूछेगा कैसे मिलेगा, आपको वही चाहिए। कैसे मिलेगा आपसे पूछेगा, आपको वही चाहिए। अगर वो बोले कैसे मिलेगा, तो आपको क्या करना है, आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है। 20 से 25 मिनट का टाइम उससे मांगना है दोस्तों। 20 से 25 मिनट से कम आप किसी से टाइम मत लीजिए। कभी चलते हुए किसी को पॉलिसी मत बताइए। अब मेरे को मजबूरी में बहुत बार कॉल पे बताना पड़ता है, पर मेरा दिल नहीं मानता वो चीज़, क्योंकि मेरे दिल में अंदर से आवाज़ आती है कि मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, पर मजबूरी में मेरे को बताना पड़ता है। पर जहाँ मेरा बस चलता है मैं 50 मिनट मांगता हूँ। मैं 50 मिनट अगर सामने वाला नहीं दे सकता तो वो मुझे पॉलिसी भी नहीं देगा। 50 मिनट आपको मांगना है, 25 मिनट आपको मांगना है। राह चलते किसी को प्रोडक्ट मत समझाइए, अपना वैल्यू आप कम कर लेंगे। राह चलते को प्रोडक्ट मत बताइए, पॉलिसी मत बताइए। आप लाइन बोलिए, यही लाइन सुनने के बाद वो ज़रूर आपको 15 मिनट का टाइम देगा। डेफिनेटली आपके साथ वो बात करना चाहेगा। आपको हमेशा 5 गुना प्रीमियम मांगना है, 5 गुना, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं। फॉर्मूला नंबर 2 है द मोर आई गो द मोर आई गेट, यानी कि मिलोगे तो मिलेगा। ज़िंदगी में कभी घर पर मत बैठो। आप जितने ज़्यादा लोगों से मिलोगे, आपकी बिज़नेस को बढ़ाने की क्षमता उतनी ज़्यादा ही बढ़ जाएगी। आप जितने लोगों से मिलोगे, आपके पॉलिसी आने की संभावनाएं उतनी ज़्यादा ही बढ़ जाएगी माय डियर फ्रेंड। इसमें लिखा है द मोर आई गो, जितना मैं जाऊंगा उतना मुझे मिलेगा। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। एक LIC एजेंट की गाड़ी का चक्का जितना चलेगा, जितना घसेगा, उतना ही आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, उतना ही आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आपको बैंक बैलेंस 2 लाख करना है, 5 लाख करना है, तो उसके लिए हार्ड वर्क करिए दोस्तों, हार्ड वर्क करिए उसके लिए। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की जो क्लास में मैंने आपको 2 फॉर्मूला ही बताना है,
क्योंकि आगे नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के जो 9 फॉर्मूला है उन पे बात करेंगे। बट मैं आपको 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट आपको बताने जा रहा हूँ आगे, जो आपको मदद करेंगे एक अच्छी शुरुआत करने में। जो एक अच्छी शुरुआत के लिए आपको 2 प्रोडक्ट है। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर के जेब से कितना जा रहा है और उसकी जेब में कितना आ रहा है, कस्टमर को सिर्फ उसी से मतलब है। कस्टमर को उसी से मतलब है कि उसकी जेब से कितना जा रहा है, उसकी जेब में कितना आ रहा है। तो कस्टमर को उसी से मतलब है। आपके प्लान से कुछ मतलब नहीं है कस्टमर को, आपकी प्रोडक्ट से कुछ मतलब नहीं है कस्टमर को। कस्टमर आपको देखता है, कस्टमर आपके नॉलेज को टेस्ट करता है। कस्टमर सिर्फ आपको देखता है कि मेरे सामने जो बंदा बैठा है, मेरे सामने जो व्यक्ति बैठा है, उसमें कितना दम है। अगर उसने बोला कि भाई मैं 2 लाख अगर 10 साल में डाल दूं तो मुझे पक्का 4 लाख मिलेगा ना, आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक सेकंड का भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं अपने सीनियर से पूछता हूँ या फिर मैं आपको देख के बताता हूँ, या फिर मतलब आपको एक कॉन्फिडेंट होके उसको बोलना है कि हाँ सर मैं बैठा हूँ ना, आपको मिलेगा 4 लाख, बस दैट्स इट। वो आपका जस्ट कॉन्फिडेंस चेक करता है। एक चीज़ याद रखिए, सेल्स के अंदर हमेशा सबसे पहले कस्टमर आपको देखता है, वो कंपनी नहीं देखता, वो प्रोडक्ट नहीं देखता। क्योंकि कंपनी हमारी बहुत अच्छी है, कंपनी हमारी नाम की मोहताज नहीं है, कुछ किसी परिचय की मोहताज नहीं है। LIC बहुत अच्छी कंपनी है, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, बट बेचने वाला कैसा है दोस्तों। एक अच्छा सेल्समैन बेचने को कुछ भी बेच सकता है, वो कंपनी मैटर नहीं करती है, प्रोडक्ट मैटर नहीं करता है। तो आपको अपने नॉलेज पे काम करना है, आपको ट्रेनिंग लेना है और मार्केट में जाके ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन लेना है। तो आपको आज मैं 2 प्रोडक्ट बताने वाला हूँ, एक्चुअली 2 कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। आपको सिर्फ उन पे काम करना है दोस्तों, आपको कॉन्सेप्ट पे काम करना है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना है। कस्टमर को प्रोडक्ट से नहीं मतलब है, सम एश्योर्ड कितना है, ये कितना है, वो कितना है, ये रह गई बाद की बातें। उसको एटलीस्ट प्रोडक्ट लेने के लिए कन्विंस करने के लिए क्या चीज़ें चाहिए, वो चीज़ आपको मैं आज देने वाला हूँ दोस्तों। वो चीज़ मैं आज आपको देने वाला हूँ। आपको हमेशा और हमेशा याद रखिए, सबसे पहले अपॉइंटमेंट सेल करना होता है। अपॉइंटमेंट सेल करोगे तो आपको टाइम मिलेगा। कभी भी पहले प्रोडक्ट सेल मत करो, कभी भी पहले प्रोडक्ट सेल मत करो, नहीं तो हर बार रिजेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए ये सब चीज़ें हम आगे भी सीखते रहेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। बट 2 आज के जो बेस्ट प्रोडक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और आई होप कि आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसको थोड़ा ध्यान से सुने। ठीक है, अब मैसेज मेरा ये है, ये आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इससे पहले आपको ये मैसेज कैसे करना है, टेक्स्ट मैसेज करना है। व्हाट्सएप पे आप कर सकते हो। इन्वेस्ट 50K यानी कि इन्वेस्ट 50,000 फॉर 11 ईयर, 50,000 सिर्फ 11 साल के लिए। गेट 50K फॉर लाइफ टाइम एंड 25 लाख फंड फॉर फैमिली, यानी कि 50,000 रुपये सिर्फ निवेश करिए 11 सालों के लिए और प्राप्त करिए 50,000 रुपये लाइफ टाइम, 25 लाख का फंड आपकी फैमिली के लिए। अब वो कस्टमर पूछेगा कि भाई मंथली करना है, ईयरली करना है, तो आप बोलोगे भाई आपको 50,000 मंथली चाहिए या ईयरली चाहिए। वो बोलेगा मंथली चाहिए तो भाई मंथली 50,000 इन्वेस्ट करो। वो बोलेगा ईयरली चाहिए तो ईयरली 50,000 इन्वेस्ट करो। सिंपल सी चीज़ है। इन्वेस्ट 50K फॉर 11 ईयर एंड गेट 50K फॉर लाइफ टाइम, ज़िंदगी भर मिलेगा और 25 लाख का फंड मिलेगा उसकी फैमिली के लिए। अब हम देखते हैं प्लान कौन सा है इसके पीछे। प्लान है दोस्तों न्यू जीवन उमंग। प्लान नेम अगर कोई पूछता है तो न्यू जीवन उमंग, बट ये जीवन उमंग नहीं है, आगे मैंने ब्रैकेट में लिखा है जीवन उत्सव। अब जीवन उत्सव कैसे है दोस्तों, मैंने जो प्लान क्रिएट किया है वो एज 30 के लिए किया है, और प्लान जो टर्म रहेगा 771 और 11 यानी 11 साल के लिए। सम एश्योर्ड इसका रहेगा 5 लाख रुपये। प्रीमियम कितना, 50,000 रुपये ईयरली।
मंथली भी आप करोगे तो साल का कितना हो गया, 6 लाख। ऑप्शन कौन सा रखना है दोस्तों, फ्लेक्सी। और कस्टमर को विड्रॉ करना है 15वें साल से। 15वें साल से जब वो विड्रॉ करेगा तो उसको हर साल 50,000 रुपये मिलेगा, और उसकी फैमिली के लिए 25 लाख, यानी उसकी नॉमिनी के लिए जब भी उसको कुछ हो गया तो उसकी फैमिली को 25 लाख रुपए का गारंटीड फंड मिलेगा दोस्तों। गारंटीड, LIC के गारंटीड फंड मिलेगा उसकी फैमिली को 25 लाख रुपए। तो दोस्तों ये जीवन उमंग और जीवन उत्सव का एक कॉन्सेप्ट था। अब हम थोड़ा बात आगे कर लेते हैं कि हमें इससे क्या इनकम हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ कैलकुलेशन करी है, ठीक है, आप अपने लेवल पे कर सकते हो, बट मैंने कुछ आपको बताने के लिए कैलकुलेट किया है। तो जो इसमें अर्निंग है आपकी, उसमें कमीशन रेट रहेगा 28%, यानी कि 20 प्लस 40% ऑफ 20% बोनस, यानी 8%। तो टोटल अपना 28% आपका कमीशन हुआ। अब मैं आपको ये बोलता हूँ दोस्तों, आपको गली में नहीं जाना, आपको किसी के पास नहीं जाना, आपके फ़ोन में 500 लोगों के नंबर तो ज़रूर रहेंगे। मैंने यहाँ पे मुंबई में आने के बाद एवरेज देखा है कि लोगों के फ़ोन में 1000, 1500, 2000 इतना कॉन्टैक्ट नंबर होता है। तो दोस्तों खजाना आपके फ़ोन में ही है, बस आपको उसको निकालना है। निकालोगे कैसे वो बता रहा हूँ। 500 लोगों को आपको अपने फ़ोन की लिस्ट में 500, 1000 लोगों को भेजोगे तो आपकी इच्छा है, बट मैं आपसे 500 ही बोल रहा हूँ। आपको ये मैसेज भेजना है, आपको जो स्क्रीन पे मैसेज दिख रहा है ना, वो मैसेज आपके फ़ोन बुक के 500 लोगों को भेजना है, बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे। दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, मेरे कहने से 6 महीने चलिए, मेरे कहने से 6 महीने अगर आप चलोगे तो आप अच्छी खासी इनकम कर लोगे। LIC में अपना बहुत अच्छा करियर बना सकते हो। इन्वेस्ट 50K फॉर 11 ईयर एंड गेट 50K फॉर लाइफ टाइम, 25 लाख फंड फॉर फैमिली। आपको एंट्री मिलेगी दोस्तों, आपको उससे बात करने की एंट्री मिलेगी, ठीक है। एंट्री से आपको अपॉइंटमेंट जनरेट करना है। अब 500 लोगों को आप जब भेजते हो तो मैं कन्वर्जन रेशो दोस्तों बहुत ख़राब से ख़राब मैंने 2% लिया, ख़राब से ख़राब मैंने 2% लिया दोस्तों। 500 में से 2%, 10 पॉलिसी अगर आपकी क्लोज होती है, 10 पॉलिसी आपकी क्लोज होती है दोस्तों, तो आपने 5 लाख का पूरा बिजनेस किया। अब ये आप पूरे महीने में करो, आपको 5 लाख का बिजनेस पूरे महीने में करना है, 10 दिन में करना है, 2 दिन में करना है, ये आपके ऊपर है, टोटली डिपेंड्स ऑन योर्स। टिकट साइज है 50,000, 10 पॉलिसी आपका, मैं 500 में से मान के चल रहा हूँ, 2%, 5 लाख का बिजनेस किया दोस्तों आपने। आपका पहले साल का कमीशन कितना हुआ, 1,40,000। दोस्तों मुझे ये बताइए कौन सा बिज़नेस आपको ये सा पैसा देता है, कौन सा जॉब आपको ये पैसा ऐसा देता है। जॉब के लिए दोस्तों पूरे महीने आप दिन रात मेहनत करते हो, पूरे दिन कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हो, दुनिया जहान की टेंशन, आपको सिर्फ 10 पॉलिसी बेचना है। ये आप 7 दिन में भी कर सकते हो, ये आप 15 दिन में कर सकते हो, ये आप पूरा महीने में कर सकते हो, ये आप पूरा साल में कर सकते हो। आपको कितना चाहिए, आपको कब चाहिए, कैसे चाहिए, आप डिसाइड करिए, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डिसाइड करिए। पर मैं बोलता हूँ दोस्तों, अगले 7 दिनों में ये आपके फ़ोन में जो 500 नंबर बेकार में पड़े हैं, या तो इनको डिलीट कर दीजिए या इनसे पैसा कमा लीजिए। दोस्तों आज तक आपने कभी नहीं सोचा होगा, जहाँ तक मेरे को लगता है कि आपके फ़ोन के कॉन्टैक्ट बुक से भी आप पैसा कमा सकते हो, और वो भी 1,40,000। दोस्तों एक्चुअली में 1,40,000 नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है। आगे के 10 साल जब पॉलिसी चलेगी तो उसका रिन्यूअल कमीशन भी आपको आएगा, वो मैंने कैलकुलेट नहीं किया, तो 2.5 से 3 लाख 4 लाख हो जाता है। तो दोस्तों ये करिए, अगर आप अगले 7 दिनों में ये करते हैं तो 10, अगर आप 10 को भी बुरा मानते हैं कि भाई ठीक है 5 भी आता है, तो दोस्तों 70,000 बुरी कमाई, बुरी इनकम नहीं है दोस्तों। 70,000 रुपये कोई बुरी कमाई नहीं है, 70,000 बहुत इनकम है दोस्तों, बहुत इनकम है। आप अपने कॉन्टैक्ट बुक से बना सकते हो दोस्तों। मैंने आपको नहीं बोला कि आप गली गली में जाओ, आप शॉप टू शॉप जाओ, आप लोगों से सामने से क्वेरी आएगी आपके पास चल के, मैं श्योर उस चीज़ के लिए दोस्तों, मैंने किया हुआ है ये।
आप चलो, आप मांगो, आपको मांगना है, मांगोगे तो मिल जाएगा आपको। मैं वही बोल रहा हूँ, आप बोलोगे तो बिक जाएगा। आप इसमें यूज़ करके देखिए उस टेक्निक को, आपको मिलेगा, आपका माल बिकेगा, आपको ये 1,40,000 रुपये मिलेगा दोस्तों। बहुत अच्छा प्लान है, बहुत शानदार प्लान है दोस्तों। आप किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर रहे, आप उसके लिए एक इनकम सेट कर रहे हो, ज़िंदगी भर कमाएगा वो पैसा। जिस दिन 50 जा रहेगा, जिस दिन उसकी फैमिली को 25 लाख मिलेगा, जिस दिन 50 से जा रहेगा, वो आपको याद करेगा दोस्तों। तो बहुत अच्छा प्लान है, बहुत अच्छा। तो आप इस पर काम करिए, आपको रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। अगले 7 दिन में आप मेरे को मैसेज करके बताइए कि आपको क्या लगता है, आप कितने लोगों तक पहुंच पा सकते हो, कितने लोगों को 500 में से आपके पास क्या क्या आ सकता है, कितनी पॉलिसी आपके पास आ सकती है। एक बार के लिए मुझे कमेंट करके बताइए प्लीज़, मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप सब लोग एक बार कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है कि 500 लोगों को ये शानदार प्लान आप भेजोगे, कितने लोग कर सकते हैं। आपको लगना चाहिए, आप कितना लगता है आपको, मेरे को एक कमेंट करके बताइए आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में, प्लीज़ कमेंट करिए। फिर मैं आगे आपको इससे भी शानदार एक प्लान और बताता हूँ। या फिर आप अपने आप को अनमाउट करके भी बता सकते हैं। अगर आपको कमेंट बॉक्स नहीं मिल रहा है तो आप अपने आप को अनमाउट करके भी मुझे बता सकते हैं। मैं सुनना चाहता हूँ दोस्तों आपके मुंह से, क्योंकि मैंने काफ़ी सारा इसमें कंटेंट डाला है, तो मेरी भी ये थोड़ी एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से कि हाँ बोलिए महेंद्र जी, बोलिए। मेरा आवाज़ आ रहा है आप लोगों तक? कोई बोल क्यों नहीं रहा है फिर? आ रहा है, आपका आवाज़ आ रही है। हाँ, तो मैंने आपसे कुछ पूछा है, तो एक आंकड़ा, एक एक्सपेक्टेशन। ओके महेंद्र जी, 4 पॉलिसी, बहुत अच्छा। आपको देखिए, आप जितना सोच सकते हो आप उतना पा सकते हो, मेरा मानना ये है दोस्तों। और मैं बहुत अच्छे लोगों में रहता हूँ, और आप भी बहुत अच्छे लोग हो, लिटरली आप बहुत अच्छे लोग हो, क्योंकि जैसे आप होते हो ना, आपको वैसे ही लोग मिलते हैं। और मैं भगवान का हर बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे को बहुत अच्छे लोग मिले हैं। तो प्लीज़ अनमाउट करके या फिर कमेंट करके एक बार आप बता दीजिए कि किन लोगों को आप कर सकते हो, कितना कर सकते हो, 500 में से कितना आपको निकल सकता है। एक्सपेक्टेशन क्या है आपका? आपको कमेंट बॉक्स नहीं मिल रहा है, या फिर अनमाउट नहीं हो रहा है, या फिर आप जवाब नहीं देना चाहते हैं? 10 कम से कम, मिनिमम 10। ओके ओके ओके, रेहान का जवाब है 25। ठीक है ठीक है, ओके गुड गुड। ओके कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है कि एक भी है तो भी आप लिखिए, एक है तो भी आप लिखिए, ठीक है, एक है तब भी आप लिखिए। क्योंकि बोलते हैं ना, पूरे दिन में सरस्वती निवास करती हैं, और कभी भी कुछ भी बोलते हैं तो सच हो जाता है। क्या पता यही वो लाइन हो जो सच हो जाए। दोस्तों देखिए, ये पैसा आपके अकाउंट में जाएगा, आपकी ग्रोथ होगी। मैं आपको मेंटरशिप कर रहा हूँ, और ये पॉलिसी अगर आपको आती है तो दुनिया में जो सबसे खुश होगा जो इंसान, वो सबसे पहला इंसान मैं ही होऊंगा। ठीक है, ओके, सबका आ गया है। ठीक है, तो चलिए आपको अगला शानदार प्लान मैं बताता हूँ। संतोष जी, आपने नहीं मेरे को बताया अभी तक, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। सॉरी सर, कम से कम 20 लोग तो आ ही सकते हैं। बहुत अच्छा, 20 पॉलिसी तो आ ही सकती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगर अगर हम इसके ऊपर काम करेंगे तो मतलब 20 पॉलिसी आ सकती है। ठीक है ठीक है, ओके ओके, चलेगा। मैं सबका नोट डाउन करके रखता हूँ, तो मैं आज से 10 या 15 दिन के बाद अपडेट लूँगा। बस मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि देखो फल क्या आ रहा है, उसका मेरे को नहीं है कि कितना पॉलिसी आ रहा है, बट मैंने बोला कि 500 लोगों तक ये मैसेज पहुँचा दो। बस 500 लोगों तक आप मैसेज पहुँचा दो
ये कमिटमेंट कर लो, ये आपके हाथ में है। पॉलिसी आना नहीं आना वो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है कि आपके फ़ोन में आपको 500 लोगों के नाम नंबर दिख रहे हैं, उनको क्लिक करो, उनको व्हाट्सएप पे जाओ, हाय लिख के ये मैसेज कर दो, बस इतना काम करना है आपको। इतना काम कर सकते हो, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे का काम है। 3 घंटे में इतनी बड़ी इनकम आती है तो दोस्तों एक CEO को भी नहीं आती किसी कंपनी के, तो आपको इतनी अच्छी इनकम आ सकती है। चलिए मैं 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं 1 मिनट दीजिए सिर्फ। सर 1 मिनट दीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ बोल रहे थे कोई? संतोष सर। हाँ बोलिए, कुछ बोलना है आपको? सर मैं आउट हो रहा हूँ। हाँ तो आपका 5 मिनट रहा है, बस 5 मिनट में हम करते हैं क्लोज, तो आप 5 मिनट तक रुकिए, ठीक है। तो ओके। हमारा नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा है दोस्तों, बहुत अच्छा है। उसमें हम क्या करेंगे, एक नया मैसेज है हमारे पास, सेम प्रोसेस करना है दोस्तों, 500 लोगों को भेजना है। सेव जस्ट 4000 रुपीज़ मंथली एंड गेट 5 लाख रुपीज़ फॉर ईच फैमिली मेम्बर टैक्स फ्री फ्रॉम LIC। दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ, सिर्फ 4000 रुपये बचाने हैं हर महीने, और 5 लाख रुपये परिवार के हर सदस्य को मिलेगा टैक्स फ्री फ्रॉम LIC, टैक्स फ्री फ्रॉम LIC। ये मैसेज आपको अपने 500 लोगों को भेज देना है। अब दोस्तों डिफरेंस बताता हूँ कि पिछले वाला में मैसेज क्यों था और ये क्यों था। अगर आप पॉलिसी पे फोकस करते हो, अगर आप चाहिए आपको कि बहुत सारी पॉलिसीज आए, तो आपको ये मैसेज यूज़ करना चाहिए। और अगर आपको चाहिए कि भी प्रीमियम आना चाहिए बहुत सारा, तो आप वो पिछले वाली पॉलिसी पिछले वाला मैसेज यूज़ कर सकते हो। सेव जस्ट 4000 रुपीज़ मंथली एंड गेट 5 लाख रुपीज़ फॉर ईच फैमिली मेम्बर टैक्स फ्री फ्रॉम LIC, टैक्स फ्री फ्रॉम LIC। इसमें क्या है, ये एक बीमा परिवार कॉन्सेप्ट है दोस्तों। इसके लिए आप मेरे को मैसेज करिए, आपको मैं PDF दूंगा, आपको मैं एक PDF दूंगा, और मैंने पहले भी भेजा है। आपका बीमा परिवार का ये पोस्टर आपके पास होगा शायद तक, ठीक है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग स्टेटस Yes. भी, हाँ बहुत सारे लोग स्टेटस भी लगाते हैं। तो इसमें मैंने 4 लोगों को जोड़ के, फैमिली 4 मेंबर को जोड़ के ये बनाया है, जिसमें जो हस्बैंड है उनको हम 2 लाख के सम एश्योर्ड के साथ 9,975 का प्रीमियम, ईयरली है ये प्रीमियम है ना, ईयरली है, ठीक है। उनको मैच्योरिटी पे 5 लाख रुपए मिलेगा। एज इट इज़ वाइफ को हम 714 दे रहे हैं 25 साल के लिए, 2,10,000 सम एश्योर्ड, 9,337 प्रीमियम ईयरली, और 5 लाख मैच्योरिटी पे। बच्चे, पहले बच्चे को 732 दे रहे हैं 22 के लिए, 2,35,000 का सम एश्योर्ड और 5 लाख मैच्योरिटी। दूसरे बच्चे को भी हम 734 दे रहे हैं 24 साल के लिए, 19 साल भरना है, 2,10,000 सम एश्योर्ड, 10,709 रुपये प्रीमियम और 5 लाख मैच्योरिटी। अब दोस्तों इस प्लान की सुंदरता क्या है वो सुनिए। अगर परिवार के मुख्य सदस्य को कुछ हो जाता है, बीच में परिवार के मुख्य सदस्य को अगर कुछ हो जाता है, तो ये पूरा का पूरा जो इसका 2 लाख का इंश्योरेंस कवर है वो परिवार को मिल जाएगा। प्लस में दोनों बच्चों के जो साल के साल प्रीमियम भरा जा रहा है वो माफ़ हो जाएगा अगले 22 और 24 सालों के लिए। उनको क्या मिलेगा, उनको 5 लाख एज इट इज़ मिलेगा जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बट प्रीमियम नहीं भरना पड़ेगा, ठीक है। और जो वाइफ का प्रीमियम भरना है वो इनके इंश्योरेंस के पैसे से आप इनका प्रीमियम, आप जो बीमा परिवार है वो इसका प्रीमियम भर सकते हैं। दोस्तों किसी के परिवार में 5 सदस्य भी हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम एक प्लान बना सकते हैं। आपको क्या करना है दोस्तों, सिर्फ आपको क्या करना है, आपको एक टेक्स्ट मैसेज फॉरवर्ड कर देना है पूरे 500 लोगों को, 500 परिवारों को फॉरवर्ड कर देना दोस्तों।
आपने अगर 5 परिवार भी बचा लिए तो आप 5 परिवारों की सिक्योरिटी, उनकी ज़िंदगी बचा रहे हो दोस्तों। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप बहुत पुण्य का काम कर रहे हो। ये काम बुरा नहीं है दोस्तों, ये काम बुरा नहीं है। बीमा परिवार करके आप एक बहुत पुण्य का काम कर रहे हो। आप एक पूरे परिवार के हर सदस्य को सिक्योरिटी दे रहे हो, उनकी ज़िंदगी को बचा रहे हो, उनके बच्चों के भविष्य को बचा रहे हो दोस्तों। अगर ये परिवार का सदस्य, मुख्य सदस्य मर जाता है, इनका बीमा परिवार नहीं होता है, तो ये बच्चों का, दोनों का बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा दोस्तों। आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड्स में अगर कोई ऐसी फैमिली है जिनमें इंश्योरेंस नहीं है तो आप दीजिए दोस्तों इनको, क्योंकि कल को अगर कुछ होता है तो सबसे ज़्यादा अफसोस किसको होगा? आपको। सबसे ज़्यादा अफसोस किसको होगा? आपको, कि आपने उनको अगर बीमा परिवार दे देते तो उनके बच्चों का भी फ्यूचर सिक्योर हो जाता। तो दोस्तों आप एक पॉलिसी, एक प्लान के साथ 4 लोगों की ज़िंदगी बचा रहे हो और 2 बच्चों का भविष्य सिक्योर कर रहे हो। तो ये पोस्टर आपको ग्रुप में मिल जाएगा और ये टेक्स्ट मैसेज भी आपको मिल जाएगा दोस्तों। थोड़ा बात करते हैं अर्निंग्स पे। ये सेक्शन मैंने जानबूझ के डाला कि आपको करने से आपको क्या मिलेगा, थोड़ा आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो काम करने में आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं पैसों के लिए और हमें पैसे कितने मिल रहे हैं, क्या मिल रहा है, वो हमें पता होना चाहिए। तो मैंने कमीशन एज इट इज़ लिया, इसमें 28%। आपको 500 लोगों को भेजना है दोस्तों, 500 लोगों को भेजना है। सेल्स रेशियो मैंने वापस से 2% अज्यूम किया है दोस्तों, वापस 2% अज्यूम किया है। 10 फैमिली अगर आप बचाते हो तो एक फैमिली से आपको 4 से 5 पॉलिसी मिलता है। टोटल हमारा 40 पॉलिसीज़ होता है दोस्तों। 40,000 प्रीमियम के हिसाब से 40 पॉलिसी का दोस्तों आपने प्रीमियम, जो टिकट साइज़ आपका 40,000 है, वो 40 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 16 लाख का प्रीमियम आता है दोस्तों। यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है, बट आप ये कंटिन्यू करके देखिए कि पर फैमिली से आपको 40,000 रुपये आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे 40 से गुना नहीं था, यहाँ पे 10 से था, बट हम लोग 40 को लेके चल रहे हैं कंज्यूमिंग के तौर पे। 16 लाख का आपको अगर प्रीमियम आता है दोस्तों, 16 लाख का आपको प्रीमियम आता है, तो आप 28% के हिसाब से 4,48,000 रुपये कमा सकते हो। 4,48,000 रुपये आप कमा सकते हो दोस्तों, बीमा परिवार के जरिए। दोस्तों ये पॉलिसी बेचिए, बिकेगी। मांगोगे तो मिलेगा, बेचोगे तो बिकेगा। मांगोगे तो मिलेगा, बताओगे तो बिकेगा। तो आपको इस कॉन्सेप्ट पे ही काम करना है दोस्तों, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट आपको सेल करना है। इसका कमिटमेंट मैं आपसे नहीं लूँगा, क्योंकि ये बहुत पुण्य का काम है। आप जितना ज़्यादा करोगे उतना कम है, जितना ज़्यादा करोगे उतना कम है। तो दोस्तों आपको ये काम करना है अच्छे से, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। नेक्स्ट ट्रेनिंग का मैं आपको बहुत ही जल्द अपडेट दूंगा, और उसमें हम इससे भी शानदार बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। हमारे जैसे जैसे आगे ट्रेनिंग सेशन आएंगे वैसे वैसे बहुत शानदार ट्रेनिंग सेशन आने वाले हैं दोस्तों, और बहुत ही अच्छे अच्छे सेल्स के कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं। बस आप सीखने का अपना जो इच्छा है वो जारी रखो, ठीक है? तो आज के सेशन में दोस्तों इतना ही, आज के सेशन में दोस्तों इतना ही, और मिलते हैं अगले सेशन में। तो कुछ भी इसमें मेरे से भूल चूक से कुछ गलत बोला गया हो तो उसके लिए प्लीज़ आप मेरे को छोटा भाई समझ के माफ़ करिएगा, ठीक है? और पॉलिसी बेचिए दोस्तों, बिज़नेस करिए, बिज़नेस होता है। नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। जो आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं दोस्तों, उनसे दूर रहिए। अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे, अच्छे लोगों से मिलेंगे तो आपका कारोबार बहुत अच्छा चलेगा। तो दोस्तों आपके बेहतर फ्यूचर की मैं शुभकामनाएं देता हूं, कामना करता हूं भगवान से। और जो आज आपने कमिटमेंट दिया उसके लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट, और 500 लोगों को कमिटमेंट पूरा करिए दोस्तों, आपको मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस ब्यूटीफुल सेशन, एंड आप एग्जिट कर सकते हो। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट। ओके, थैंक यू।